हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2-4 रुपए नहीं एक साथ 12 रुपए 3 पैसे बढ़ा दिए। नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर इजाफे से डीजल की कीमत 154 रुपए 15 पैसे लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 10 रुपए 8 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 126 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गई। आवाम को रोटी खाने को नहीं मिल रही है और ये 10 दिन बाद पेट्रोल महंगा होएगा। पेट्रोल का ज़मीन के बजाय आसमान से निकल रहा है। दोबारा इन्होंने बढ़ा दिया है, खुदा का खौफ नहीं इनको, ठीक है। इससे ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी अशिया है, यूटिलिटीज़ है, जितनी भी ग्रॉसरी की अशिया है, वो सारी की सारी महंगी हो जाएंगी। डेफिनेटली पड़ेगा। फ्रेटिंग चार्जेस नहीं पड़ते, वो नहीं पड़ेंगे। वो आप बताएं, आपको नहीं फ़र्क पड़ता? प्रॉब्लम तो सबको हो रही है पर एहसास करने वाला कोई नहीं है। आम आदमी क्या करेगा? तेल डलवाएगा या बच्चों के लिए खाना ला के बच्चों के मुंह में डालेगा? महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है, इस तेल इजाफी होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। 50 का अभी पेट्रोल डाला है। मेरा ख्याल है कि आज खाना नहीं खाएंगे हम, मेरे बच्चे। खुदा के लिए हमको माफ़ कर दो, हमारी जान छोड़ दो। मन मर्जी चल रही है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। सब गरीबों को बुरा हाल कर दिया, सब गरीबों मार दिया आवाम को इन लोगों ने। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे पर अवाम का शदीद रद्द अमल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। कहा गरीब को गरीब, अमीर को अमीर बनाया जा रहा है। लोगों से जीने का हक छीना जा रहा है। बच्चों को खाना खिलाएं या पेट्रोल खरीदें। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पीजीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा हुकूमत खूनख्वार भेड़िए की तरह आवाम का खून चूस रही है। इमरान खान एंड कंपनी IMF से मिलकर महंगाई की छुरी से आवाम की शहरत काट रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को जुल्म करार देते हुए कहा कि हुकूमत IMF के सामने मुकम्मल सरनिगू हो चुकी। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नाअहल हुकूमत ने गुर्बत नहीं बल्कि गरीब मिटाने की पॉलिसी इख्तियार की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का ऑर्डर था कि बयान हल्फी गलत निकला तो इसके संगीन नताइज होंगे। क्या कागजात नामजदगी जमा कराने से कबल शहरियत छोड़ी थी या नहीं? पिटिशनर कल तक इस अदालत में अमरीकी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश कर सकते हैं। फैसल वाडा के वकील वसीम सज्जाद एडवोकेट ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इलेक्शन कमीशन नाअहली का फैसला नहीं सुना सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। लाहौर, सरगोदा, डेरा गाजी खान, साहिवाल डिवीज़न के PTI अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। आइंदा के लाहे अमल पर गाइडलाइंस देंगे। गवर्नर, वज़ीर आला और सीनियर वज़रा से भी मिलेंगे। उस्मान बुज़दार सूबे के इंतज़ामी और सियासी अमूर पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद मिलेंगे। खानेवाल वाक़े की तहकीकात पर भी ब्रीफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चौधरी शुजात से भी मुलाकात का इम्कान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा समेत मुल्क के बेशतर शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से नीचे आ गई। सबसे ज्यादा कोरोना मुस्बत केसेस की शरह मुजफ्फराबाद में 14.5% के करीब है। पेशावर में 13% से ज्यादा और मर्दान में 10% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 5% के करीब आ गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना के बायस मजीद 49 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध हाई कोर्ट में नॉर्दर्न बाईपास के करीब घोटों को रेगुलराइज करने का केस। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नॉर्दर्न बाईपास पर घोट कहां से आ गए, बताएं ये घोट कब बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 1971 में गोट बनाया गया। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया कि गोट आबाद कानून नए गोट बनाने के लिए हरगिज़ नहीं था। नए गोट बनाने का हुक्म नहीं, मुख्तियारकार गोट आबाद डिप्टी कमिश्नर मलीर को नोटिस जारी कर दिया गया।
फैसलाबाद की शहरी आबादी में टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के बायस आलूदा फजा रिहायशियों के लिए बड़ा मसला बन गई। शहरी सांस, जिगर और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमले की तनख्वाहें न मिलने पर हड़ताल 1 हफ्ते से जारी। गलियों और मोहल्लों में गंदगी के ढेर, निकासी आब के मसाइल से शहरी परेशान। बरतानिया की शेडो वजीर नासिया ने भारत में हिजाब का मसला बरतानवी हुकूमत के साथ उठा दिया। कहा, बरतानवी वजीर खारजा को खत लिखा है कि भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाएं। भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके वजाहत मांगी जाए। भारत से तिजारती डील पर नजरसानी का मुतालबा। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। कराची किंग्स टाइटल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। मुल्तान सुल्तान 7 मैचेस में 6 फतूहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर मौजूद। दोनों टीमों के दरमियान मैच शाम 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। HBL पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 24 रन से हरा दिया। ज़ल्मी ने 7 विकेट पर 185 रन बनाए। शोएब मलिक और हुसैन तलत ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। बेन कटिंग ने सिर्फ 14 गेंदों पर 36 रन जड़ दिए। जवाब में विल स्मिथ की 99 रन की शानदार इनिंग्स के बावजूद कोयटा ग्लैडिएटर्स 8 विकेट पर 161 रन ही बना सकी। उस्मान कादिर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर और पेशावर ज़ल्मी के बल्लेबाज बैन कटिंग में मैच के दौरान गर्मा गर्मी। बैन कटिंग ने सुहेल तनवीर के 1 ओवर में 4 छक्के लगाए। पहले नाजेबा इशारा किया, फिर जुमले कसे। दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई तो अंपायर ने आकर मामला रफा दफा कराया। अगले ओवर में बैन कटिंग का कैच लेकर सुहेल तनवीर ने भी वही बेहुदा इशारा किया। सुहेल तनवीर और बैन कटिंग के दरमियान ये झगड़ा 4 साल से चल रहा है। कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी ऐसे ही बेहुदा इशारे देखने को मिले थे। और भारत के मारूफ मौसीकार बप्पी लहरी 69 बरस की उम्र में मुंबई में इंतकाल कर गए। सीने में इन्फेक्शन के बायस उन्हें गुज़िश्ता रोज मुंबई के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उन्हें बॉलीवुड का रॉक स्टार कहा जाता था। आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी।